यूपी की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद अब योगी सरकार 2.0 के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो ये विस्तार फरवरी 2026 तक हो सकता है और इसमें 3 से 4 नए चेहरों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। दरअसल पिछले करीब 11 महीनों से प्रदेश अध्यक्ष और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं चल रही थी। अब 13 दिसंबर को महाराजगंज से सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को यूपी भाजपा का नया अध्यक्ष बनाए जाने के बाद तस्वीर काफी हद तक साफ होती नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल हो सकता है। सबसे पहला और मजबूत नाम है भूपेंद्र सिंह चौधरी का। जाट समाज से आने वाले भूपेंद्र चौधरी को पहले पंचायती राज मंत्री पद से हटाकर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। अब जब वो अध्यक्ष पद से मुक्त हो चुके हैं तो उनका मंत्रिमंडल में वापस आना लगभग तय माना जा रहा है। इसके साथ ही मार्च से विधायक राजेश चौधरी का नाम भी चर्चा में है। इसके अलावा एक अहम नाम है एमएलसी डॉक्टर महेंद्र सिंह का। वो इस समय मध्य प्रदेश के भाजपा प्रभारी हैं और सीएम योगी व संगठन के वरिष्ठ नेताओं के काफी करीबी माने जाते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाकर कोई मजबूत विभाग सौंपा जा सकता है। अब बात करते हैं रामपुर से विधायक आकाश सक्सेना की। आकाश सक्सेना ने विधानसभा चुनाव में सपा के दिग्गज नेता आजम खान को हराकर बड़ी राजनीतिक जीत दर्ज की थी। इतना ही नहीं, हाल ही में उनकी बेटी के शादी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने उनके कद को और ऊंचा कर दिया है। माना जा रहा है कि वो मौजूदा वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना की जगह ले सकते हैं। इनके अलावा श्रीकांत शर्मा, प्रतीक भूषण सिंह, ठाकुर रामवीर सिंह और राजेश्वर सिंह जैसे नाम भी मंत्री पद की दौड़ में बताए जा रहे हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को लेकर भी एक बड़ा फैसला सामने आ सकता है। भाजपा के एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के तहत उन्हें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। सूत्र बताते हैं कि वो जल्द ही पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद ये कदम उठा सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पंकज चौधरी के अध्यक्ष बनने से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कद भी बढ़ेगा। दोनों ही पिछड़ा वर्ग से आते हैं और केंद्रीय नेतृत्व के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में पार्टी की कोर कमेटी में इन दोनों की भूमिका और भी मजबूत हो सकती है। इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि अब संगठन में केंद्र और आरएसएस का दखल पहले से ज्यादा बढ़ेगा। हर बड़े फैसले से पहले केंद्रीय नेतृत्व और संघ से सलाह ली जाएगी। हालांकि सीएम योगी और पंकज चौधरी दोनों ने साफ कर दिया है कि सरकार और संगठन मिलकर काम करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद राजनीतिक नियुक्तियों का दौर भी शुरू होगा। अल्पसंख्यक आयोग, अन्य बोर्डों और निगमों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। मनोनीत पार्षदों की नियुक्तियां भी तेज होंगी। अब सबसे बड़ी चुनौती है पंचायत चुनाव। यही पंकज चौधरी की पहली राजनीतिक परीक्षा होगी। उन्होंने साफ कहा है कि ना जातिवाद चलेगा, ना परिवारवाद। ऐसे में भाजपा एक संतुलित रणनीति के साथ मैदान में उतर सकती है। वहीं भाजपा सूत्रों का कहना है कि केंद्र में भी मंत्रिमंडल विस्तार संभव है, क्योंकि 2026 और 2027 में कई बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी से पिछड़े और दलित वर्ग के सांसदों को केंद्र में मौका मिल सकता है। कुल मिलाकर यूपी की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां आने वाले कुछ महीने सत्ता, संगठन और समीकरण तीनों के लिए बेहद अहम साबित होने वाले हैं।